गंगोत्तरण तथा भरद्वाज और वाल्मीकि जी से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय राम जी को सोते देख गुहे ने आंखों में आंसू भरकर नम्रता पूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, देखते हो जो रघुनाथ जी अपने भव्य भवन में सुंदर बिछौने से युक्त स्वर्ण निर्मित पलंग पर पड़ते थे, वही आज सीता जी के सहित कुश और पत्तों की साथरी पर पड़े हुए हैं। विधाता ने राम जी के इस दुख का कारण कैकेयी को बना दिया। मंत्रा की बुद्धि पर विश्वास करके कैकेयी ने ये बड़े पाप का काम किया। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई मेरी बात सुनो, किसी के दुख अथवा सुख का कारण दूसरा कौन है? अर्थात कोई भी नहीं है। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म ही उसके सुख अथवा दुख का कारण होता है। सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं है, कोई अन्य सुख दुख देता है। ये समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूं ये वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। यह मनुष्य स्वयं ही पृथक पृथक आचरण करके उसके अनुसार सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ और बंधु आदि की कल्पना कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्ध अनुसार सुख या दुख जो कुछ भी जैसे जैसे प्राप्त हो, उसे वैसे ही भोगते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहे। हमें ना तो भोगों की प्राप्ति की इच्छा है और ना उन्हें त्यागने की। भोग आए या ना आए, हम भोगों के अधीन नहीं हैं। जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है, उसे निसंदेह उसी प्रकार भोगना पड़ता है। अतः शुभ अथवा अशुभ कर्म फल के उदय होने पर हर्ष अथवा दुख मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाता की गति के देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्य सदा ही दुख और सुख से घिरा रहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मेल से उत्पन्न होने के कारण सुख दुखमय ही है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ये दोनों दिन और रात्रि के समान जीवन से अलंघनीय है। सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है। ये दोनों ही जल और कीचड़ के समान आपस में मिले हुए रहते हैं। इसलिए विद्वान लोग सब कुछ माया ही है, इस भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में धैर्य रखकर हर्ष या शोक नहीं मानते। गुहे और लक्ष्मण के इस प्रकार बातचीत करते करते आकाश में उजाला हो गया। तब रामचंद्र जी ने सावधानता पूर्वक आचमन कर प्रातः क्रिया की और बोले, मित्र, शीघ्र ही मेरे लिए एक सुदृढ़ नौका लाओ। राम के वचन सुनकर निषाद राज गुहे स्वयं ही एक सुलक्षण संपन्न सुदृढ़ नौका ले आए और बोले, स्वामी, सीता और लक्ष्मण के सहित नाक पर चढ़िए। अपने जाति भाइयों के साथ मैं स्वयं इसे सावधानता पूर्वक चलाऊंगा। तब रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहे प्रथम शुभ लक्षणा सीता जी को उस पर चढ़ाया। फिर गुहे का हाथ पकड़कर श्री अच्युत भगवान रघुनाथ जी स्वयं चढ़े। तदनंतर अपने आयुध आदि को रख श्री लक्ष्मण जी नौकारूढ़ हुए। तब गुहे ने अपने जाति भाइयों के सहित स्वयं नौका चलाई। जिस समय नाव गंगा जी के बीच में पहुंची, तब जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, देवी गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। वनवास से लौटने पर मैं राम और लक्ष्मण के सहित तुम्हारी पूजा करूंगी। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वे शनैः शनैः पार उतर कर आगे चलने लगे। तब गुहे ने श्री रघुनाथ जी से कहा, हे राजेन, मैं भी
आपके साथ ही चलूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। निषाद पुत्र के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मैं 14 वर्ष दंड कारण्य में रहकर यहाँ फिर आऊंगा। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ। राम की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसा कह राम जी ने भक्त ग्रह को ढांढस बंधा, उसे बारंबार गले लगाकर विदा किया। निषाद राज ग्रह बड़ी कठिनता से घर लौटे। तदनंतर जानकी जी और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुंचकर बाहर खड़े हो गए। वहां एक ब्रह्मचारी को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे बंधु, मुनिवर से जाकर कहो कि दशरथ का पुत्र राम सीता और लक्ष्मण के सहित आश्रम के बाहर खड़ा है। रघुनाथ जी का ये कथन सुनकर ब्रह्मचारी ने तुरंत ही मुनिवर के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, पत्नी और छोटे भाई के सहित श्रीमान रामचंद्र आए हैं और आश्रम के बाहर खड़े हैं। उन देव तुल्य श्री राम जी ने मुझसे कहा है कि मुनिवर भरद्वाज को इसकी यथा योग्य सूचना दो। यह सुनकर मुनिनाथ भरद्वाज सहसा उठ खड़े हुए और अर्घ्य पाद्य आदि लेकर राम के पास आई। राम को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी सहित उनके नियमानुसार पूजा की और कहा, हे राम, हे कमल नयन रघुनंदन, आइए अपनी चरण रज से मेरी पर्णशाला को पवित्र कीजिए। ऐसा कहे वे सीता जी के सहित दोनों रघुकुमारों को अपनी कुटिया में ले आए और फिर उनका भक्ति पूर्वक पूजन कर भली प्रकार आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर मुनिवर बोले, राम, आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। हे रघुनंदन, मैं आपका भूत और भविष्यत संपूर्ण वृत्तांत जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप साक्षात परमात्मा ही और कार्य की सिद्धि के लिए ही माया से मनुष्य रूप हुए हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना करने से जिसलिए आपने अवतार लिया है, जिसलिए आपको वनवास हुआ है और जो कुछ आप आगे करेंगे वह सब आपकी उपासना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान दृष्टि से मैं जानता हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपसे मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो कृतार्थ हो गया, जो आज प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम आप ककुत्स नंदन को देख रहा हूँ। सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, ब्रह्म, हम क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं अतः आपकी कृपा के पात्र हैं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से कहने के उपरांत वे मुनि के यहाँ ठहर गए। प्रातः काल बीत जाने पर और जागने पर श्री रघुनाथ जी मुनि कुमारों की बनाई हुई डोंगी पर चढ़कर यमुना के पार हुए और मुनिवर के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चले, जहां वाल्मीकि जी का आश्रम था। उस ऋषिगणों से भरे हुए नाना मृग और पक्षियों से समाकुल तथा सर्वदा फल पुष्प आदि से भरपूर वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के सहित उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। श्री वाल्मीकि जी ने सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव की सी आकृति वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिलोक मोहन लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के सहित देखा। उन्हें देखते ही श्री वाल्मीकि जी सहसा उठ खड़े हुए। उनके नेत्र आश्चर्य से निमेष शून्य हो गए और उन्होंने नेत्रों में आनंद अश्रु भर परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया तथा अति भक्ति भाव से जगत पूज्य भगवान राम की अर्घ आदि से सादर पूजा कर उन्हें मीठे मीठे
फल मूल आदि खिलाकर उनका लालन किया। तब श्री रघुनाथ जी ने अति नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्री वाल्मीकि जी से कहा, हम पिताजी की आज्ञा मानकर दंडक वन में आए हैं। आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका कारण क्या बताएं? अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। आपके बताए हुए उस स्थान में मैं सीता के साथ रहकर कुछ समय बिताऊंगा। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर मुनिवर ने मुस्कुराकर कहा, हे राम, संपूर्ण प्राणियों के आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान हैं और सब जीव भी आपके निवास गृह हैं। हे रघुनंदन, इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास स्थान बताया, परंतु आपने विशेष रूप से सीता के सहित अपने रहने का स्थान पूछा है। इसलिए हे रघुश्रेष्ठ, अब मैं आपका जो निश्चित ग्रह है वह बताता हूं, जो शांत, समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन है तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं। उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है, जो धर्म और अधर्म दोनों को छोड़कर निरंतर आपका ही भजन करता है। हे राम, उसके हृदय मंदिर में सीता के सहित आप सुखपूर्वक रहते हैं, जो आप ही के मंत्र का जाप करता है, आप ही की शरण में रहता है तथा द्वंद्वहीन और निष्प्रय है। उसका हृदय आपका सुंदर मंदिर है, जो अहंकार शून्य, शांत स्वभाव, राग द्वेष रहित, अमृत पिंड, पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले हैं। उनका हृदय आपका घर है, जो आप ही में मन और बुद्धि को लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्म आप ही को अर्पण कर देता है। उसका मन ही आपका शुभ ग्रह है, जो अप्रिय को पाकर द्वेष नहीं करता और प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता तथा ये संपूर्ण प्रपंच माया मात्र है, ऐसा निश्चय कर सदा आपका भजन करता है। उसका मन ही आपका घर है, जो सत्ता, जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना, इन 6 विकारों को ही शरीर में देखता है, आत्मा में नहीं, तथा क्षुधा, तृषा, सुख, दुख और भय आदि को प्राण और बुद्धि के ही विकार मानता है और स्वयं सांसारिक धर्मों से मुक्त रहता है। उसका चित्त आपका निज ग्रह है, जो लोग चिदघन, सत्य स्वरूप, अनंत, एक, निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आप परमेश्वर को समस्त अंतःकरणों में विराजमान देखते हैं। हे राम, उनके हृदय कमल में आप सीता जी के सहित निवास कीजिए। निरंतर अभ्यास करने से जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपके चरण सेवा में लगे रहते हैं तथा आपके नाम संकीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उनके हृदय कमल में सीता के सहित आपका निवास गृह है। हे राम, जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया है, आपके उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है। पूर्व काल में मैं किरातों के साथ रहता था और उन्हीं के साथ रहकर बड़ा हुआ। मैं निरंतर शूद्रों के आचरणों में रत रहता था। मेरी द्विजातीयता केवल जन्म मात्र की थी। मुझ अजितेंद्रिय के शूद्र के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय चोरों के समागम से मैं भी पक्का चोर हो गया। जीवों के अंतकर्ता काल के समान मैं सदा धनुष बाण धारण किए रहता था। एक दिन एक घोर वन में मैंने साक्षात सप्त ऋषियों को जाते देखा। वे अपनी प्रभा से अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उनके संपूर्ण
वस्त्र आदि छीनने की इच्छा से मैं लोभ के वश होकर उनके पीछे दौड़ा और बोला, ठहरो ठहरो। तब मुनीश्वरों ने मेरी ओर देखकर पूछा, हे दुजाधम, क्यों आ रहा है? मैंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ गण, मेरे बहुत से भूखे पुत्र कलत्रादि हैं, अतः उनके पोषणार्थ कुछ लेने के लिए आ रहा हूं। उन्हीं का पालन पोषण करने के लिए मैं वन पर्वत आदि में घूमता फिरता हूं। तब उन मुनीश्वरों ने मुझसे निर्भयता पूर्वक कहा, अच्छा, एक बार अपने कुटुंबियों के पास जाकर प्रत्येक से अलग अलग पूछे कि मैं प्रतिदिन जो पाप संचय करता हूं उसके आप लोग भी भागी हैं या नहीं। इस बात का निश्चय रख कि जब तक तू लौटकर आएगा हम यहीं रहेंगे। मैं बहुत अच्छा कह अपने घर आया और जिस प्रकार मुनीश्वरों ने मुझसे कहा था, मैंने अपने पुत्र स्त्री आदि से पूछा। हे रघुश्रेष्ठ, तब वे बोले, वे पाप तो सब तुझी को लगेगा, हम तो उससे प्राप्त हुए फल धन आदि को ही भोगने वाले हैं। ये सुनकर मुझे अति वैराग्य हुआ और मैं विचार करता हुआ जहां करुणा से परिपूर्ण हृदय वाले मुनीश्वर थे वहां आया। तब उन मुनीश्वरों के दर्शन मात्र से ही मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मैं धनुष आदि को फेंककर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पाप समुद्र में पड़ते हुए मेरी आप रक्षा कीजिए। इस प्रकार चिल्लाते हुए मुझे अपने सामने पड़ा देख वे मुनि श्रेष्ठ मुझसे बोले, खड़ा हो, खड़ा हो, तेरा सत्संग सफल हो गया है, तेरा अवश्य कल्याण होगा। हम तुझे थोड़ा सा उपदेश करते हैं, उसी से तू मुक्त हो जाएगा। तब उन्होंने आपस में मिलकर ये विचार किया कि यद्यपि ये ब्राह्मण धम अत्यंत दुराचारी होने से श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उपेक्षा का ही पात्र है, तथापि अब ये शरण में आ गया है, इसलिए मोक्ष मार्ग के उपदेश द्वारा इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी ही चाहिए। हे राम, ऐसा विचार कर उन्होंने आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा, तू इसी स्थान पर रहकर एकाग्र चित्त से सदा मरा मरा जप कर। जब तक हम फिर लौट कर आए तब तक तू सर्वदा हमारे कथनानुसार इसका जाप कर। ऐसा कहकर वे सब दिव्य दर्शन मुनीश्वर चले गए। तब उन्होंने मुझे जैसा उपदेश किया था मैंने ठीक वैसा ही किया। इस प्रकार निरंतर एकाग्र चित्त से जप करते करते मुझे वह ज्ञान न रहा। इस तरह बहुत समय तक निश्चलता पूर्वक रहने से मुझे सर्व संगविहीन के ऊपर बल में अर्थात मिट्टी का ढेर बन गया। तदनंतर 1000 युग बीतने पर वे ऋषिगण फिर लौटे और मुझसे कहा, निकल आओ। यह सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया और जिस प्रकार कोहरे को पार करके सूर्य निकल आता है उसी प्रकार मैं वाल्मीकि से निकल आया। मुनिगण ने मुझसे कहा, हे मुनिवर, तुम वाल्मीकि हो, इस समय तुम वाल्मीकि से निकले हो, इसलिए तुम्हारा ये दूसरा जन्म हुआ है। हे रघुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर वे दिव्य लोक को चले गए। हे राम, आपके नाम के प्रभाव से मैं ऐसा हो गया जो आज सीता और लक्ष्मण के सहित साक्षात आप कमल नयन को देख रहा हूं। आह, मैं निस्संदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपका मंगल हो। आइए मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखलाता हूं। ऐसा कह शिष्यों से घिरे हुए श्रीमान मुनिवर वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण के सहित गंगा और पर्वत के बीच के स्थल में जाकर वहां भगवान राम के रहने के लिए एक सुविशाल शाला बनवाई। उसमें एक पूर्व पश्चिम और दूसरा उत्तर दक्षिण ऐसे 2 सुंदर घर बनाए गए। भव्य भवन में जानकी के सहित
श्री राम और लक्ष्मण देवताओं के समान रहने लगे। श्री वाल्मीकि जी से भली प्रकार सम्मान पाकर देवता और मुनिजनों के सहित श्री रामचंद्र जी वहां सीता और लक्ष्मण के साथ इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्गलोक में शची के साथ देवराज इंद्र रहते हैं।